आज दो मजीद अहम ऑडियो लीक सामने आ गई हैं। एक मुबैना ऑडियो लीक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की है, जिसमें अदालत में एक केस के हवाले से बात की जा रही है। हाँ मुसर्रत जी हेलो, सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच गई मैसेज सर। जी सर, नहीं अभी पता। मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो। जी, मैं ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ हैं। मैं उनके साथ बैठी हूँ। शी वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो आजम साथी का कहना है। जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है? ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा है कि जी अभी सलमान सफ्तर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते। हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ, चीफ जस्टिस के पास केस। नहीं, लेकिन ये तो उनसे ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर। अभी आजम से जरूर कहना। ओके सर, अपना ख्याल रखें। और दूसरी मुबैना ऑडियो जी न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की है, जिसमें आज के अदालती फैसले से मुताल्लिक बात की जा रही है, कल की प्रेडिक्शन की जा रही है। ठीक रास्ता जे कुछ भी नहीं, बस बुलाया नहीं आगे इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होएगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो अच्छे ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर। चीफ जस्टिस पे ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा ओनू कियानी नु, मोहसिन कियानी नु। मोहसिन कियानी बेल कर दे। चल और गल कर। तो बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी है हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया मशवरे में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक जर्नलिस्ट अपनी सोर्सेज से बात करता है, मालूमात लेता है। आपने आज ट्वीट भी कर दिया था तकरीबन 4:14 पर कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को 1 दिन की ज़मानत दे देगी, फिर वो और कहेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप अप्रोच करें और कोई मॉब लेके नहीं जाएंगे, यानी कि लोग लेके नहीं जाएंगे, और पटिशन सुनेगा चीफ जस्टिस के अलावा कोई और जज। ये आपके ज़राए दावा कर रहे हैं। आपकी आधी जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हो गई है, आधी का पता चलेगा, मगर ये क्या हुआ? जी, जैसे आज जब दोबारा समाअत शुरू हुई वक्फे के बाद, जब उससे पहले की 3:30 बजे जो है वो जब समाअत ख़त्म हुई, तो मैं जियो पे एज़ यूजुअल जो है वो हमें रिपोर्ट करना होता और बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऑर्डर दिया है। कि इस दौरान में उस कॉल के दौरान में ख्वाजा तारिक रहीम जो है उनकी मुझे कॉल आ रही थी। तो बीपर ख़त्म करने के बाद जो है वो रिपोर्ट करने के बाद, अब ख्वाजा तारिक रहीम आपको पता है कि कितने अहम है, तो मैंने आई कॉल बैक, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों है। तो मैंने बताया कि जी वो इमरान खान को बुला लिया, पंजाबी में गुफ्तगू है ये हमारी उनके साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं तुम दसना कल की होएगा, हुन की होएगा। तो आई वॉज इंटरेस्टेड कि क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम बहुत वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ये होगा। अब ये जाहिर है कि सोर्सेज का मामला होता है, अब तो कॉल लीक हो चुकी हुई है, तो अब इसको डिनाई करने की कोई बात नहीं है। और एथिक्स भी यही कहते हैं जो है वो ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये होगा कि उनकी जो है आज बेल हो जाएगी, प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है ना ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और जो है वो चीफ जस्टिस पे एतराज़ होगा और वो नहीं सुनेंगे, और फिर एक जज साहब कियानी साहब के पास ये लगेगी। तो मैंने कहा कि क्या मोहसिन कियानी साहब के पास? तो उन्होंने कहा कि हाँ मोहसिन कियानी के पास लगेगी, फिर गल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके आगे अभी तो ये और भी जो गुफ्तगू हुई मेरी उनके साथ, उन्होंने ये क्लेम किया, क्योंकि ये इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई ये बात मुझसे नहीं की कि ये उनकी प्राइवेट गुफ्तगू है या इस गुफ्तगू को मैं जो है वो बतौर जर्नलिस्ट शायर नहीं कर सकता। तो लिहाजा उन सहाफ़ती जो रिस्ट्रिक्शन आप पे लग जाती है कि ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की मुझसे। तो मैं अगली जो गुफ्तगू है जो अभी तक शायद ज़ाहिर नहीं हुई है वो ये, उसके बाद उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की, और उन्होंने ये प्रेडिक्शन की कि आप देखिएगा कि मंडे को तो
तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। अब तौहीन अदालत का नोटिस मंडे को कैसे जारी हो सकता है? अब ये आपको पता है कि 14 मई जो है वो इलेक्शन डेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई है। तो उसके बाद मंडे को जो तारीख बनती है उस पर उनकी प्रेडिक्शन ये है कि उस दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी होगा। यानी कि जो अदालत ने खुद ने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हमारा ऑर्डर इन फील्ड है, तो फिर अभी कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ये आपको ख्वाजा साहब ने बताया कि मंडे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये बात हुई मेरी उनके साथ। और ज़ाहिर है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम ने मुझे ये नहीं कहा कि ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है या नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू मेरी उनके साथ हुई और उनका ये कहना था कि मंडे को जो है, तो अब तो देखना मंडे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस होएगा। तो अब उसमें जो है वो अब ये वाली सूरत हाल जो है जो इमरान खान साहब की कस्टडी के हवाले से है नैब की, उसमें तो जाहिर है कि अब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी आ गया कि कल 11 बजे जो है वो उसकी समाअत होगी और पुलिस कस्टडी में वो आज सारी रात रहेंगे इमरान खान और उनको प्रोटेक्शन में वहाँ तक लाया जाएगा। तो अब जो है कल तो जो मामला होगा सो होगा। तो मंडे को क्या होना है, तो फिर जो कैलकुलेशन की जाती हैं वो जाहिर है कि आज जो है वो 11 है और मंडे जो है वो 15 तारीख बनती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही ऑर्डर दे रखा है और वो है 14 मई का, जो कि ऑल्टर भी नहीं किया गया है। और जो मुज़ाकरात वाली बात थी उसके अंदर भी वही था। तो जो एप्रीहेंशन है, तो जो अंदाज़ा है मेरा वो यही है कि मंडे को शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका मौजूद है कि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी होगा।